हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं द इजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं अजय। और मैं आपको करा रहा हूं बिहार बोर्ड के लिए जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। टोटल 20 जिसमें से 10 आपको बनाना होता है, उसमें से मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूं। और ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। यदि आपने मेरा वीडियो नंबर 1 नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देखिए, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन कराया था। इसमें भी मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा और टोटल में 120 क्वेश्चन कराऊंगा लगभग के। और 120 क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम में 100% देके पूरे के पूरे क्वेश्चन लड़ जाएंगे। तो आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो निफिक्र होकर मेरा वीडियो देखिए, इसे याद करिए, नोट्स बनाइए और एग्जाम में जाइए निफिक्र होकर पूरा बनाए जाइए। और 5-5 नंबर के लिए मैं सीरीज लेके आया हूँ, जिसके लिए मैं 5 या 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप वो भी जाके देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के लिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण लेकर। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है कि जब कोई आवेश एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक। तो जब दो आवेशों को बहुत ही नजदीक नजदीक रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलती हैं और माइनस में प्रवेश करती हैं। प्लस से निकलते हैं और किसमें प्रवेश करते हैं, माइनस में प्रवेश करते हैं। पहला गुण देखिए, यही विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। तो कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण, तो सबसे पहला गुण आप लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से निकलती है और माइनस में प्रवेश करते हैं, यानी प्लस से निकलकर माइनस में जाते हैं। पहला इसका गुण क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये धन आवेश से निकलकर धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करते हैं। ऋण आवेश में प्रवेश करते हैं, सबसे पहला गुण। दूसरा गुण क्या होगा इसका, देखिए कोई किसी को काट नहीं रहा। दूसरा गुण क्या होगा, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती, नहीं काटती है। तीसरा गुण जो होगा, देखिए ये केवल प्लस से माइनस में जा रहा है, फिर वापस माइनस से प्लस में नहीं आ रहा है, बंद लूप नहीं बना रहा, ये बंद लूप नहीं बनाती, ये बंद लूप नहीं बनाती। चौथा गुण क्या है इसका, ये काल्पनिक होती है, वास्तव में नहीं दिखती है, ये काल्पनिक होती है। तो कैसे होते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती है। आई होप ये आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बढ़िया रहेगा। चलिए कुलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुलाम नियम क्या होता है। तो कुलाम का बल होता है, जो कुलाम बल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। ये हो गया आपका कुलाम बल का फॉर्मूला। और इसी का सदिश रूप लिखना चाहें हम, तो सदिश जो रूप होता है ये क्या होता है, तो पता है वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r³ वेक्टर r। ये होता है इसका सदिश रूप। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। परावैद्युत सामर्थ्य तथा अपेक्षित परावैद्युता से आप क्या समझते हैं, क्यों परिभाषित करें। तो सबसे पहले परावैद्युत सामर्थ्य समझते हैं। देखिए परावैद्युत सामर्थ्य होता क्या है कि किसी भी पदार्थ का वह जो गुण होता है, वह क्षमता होती है जिसमें ये कलम है, मैं इसको कहाँ रख दूँ, किसी विद्युत क्षेत्र में रख दूँ, कहाँ रख दूँ, विद्युत क्षेत्र में रख दूँ। और एक समय बाद इसमें विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगा, गुण आ जाएंगे, इसमें भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए एक समय तक नहीं होगा, लेकिन जिस क्षमता पे जाके उत्पन्न हो जाएगा उसको बोलेंगे परावैद्युत सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, वह क्षमता किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ की वह क्षमता जिस पर वह बिना भंजन के रह सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। परावैद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अपेक्षिक परावैद्युता किसे कहते हैं। तो देखिए अपेक्षिक परावैद्युता किसे कहते हैं, इसे आप याद रखें, किसी भी माध्यम की परावैद्युता। तो किसी भी माध्यम का परावैद्युता तथा निर्वात की परावैद्युता,
निर्वात की परावैद्युतांक के अनुपात को क्या कहा जाता है? आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। इसे सूचित करते हैं एप्सिलॉन आर से। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये है माध्यम का परावैद्युतांक और ये है निर्वात का परावैद्युतांक। तो किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक तथा निर्वात में परावैद्युतांक का अनुपात को क्या कहता है? आपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्थिर वैद्युतिकी के लिए कूलाम के नियम लिखें तथा इसका व्यंजक भी लिखें। कूलाम का नियम लिखना है। देखिए तो कूलाम का नियम क्या होता है समझेंगे। देखिए कूलाम का नियम जो होता है वो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। मान लेते हैं एक आवेश है आपके पास Q1, एक आवेश आपके पास Q2, बीच की दूरी R है और बल लग रहा है वो क्या लग रहा है? F लग रहा है। तो जो बल होता है ना ये समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो बीच की दूरी है R इसके स्क्वायर के। जब इन्हीं दोनों को आपस में मिलाते हैं तो बन जाता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और अगर समानुपाती की जगह पर कोई कांस्टेंट लगा दे, कांस्टेंट लगता है K, उसका मान होता है 1/4 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये होता है आपका मान। और कूलाम का नियम होता है क्या? स्थिर वैद्युत के लिए कूलाम का नियम क्या लिखेंगे? देखिए मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए कि किसी भी कूलाम का बल क्या होता है? तो बिंदु आवेश किसके लिए लागू होता है? तो बिंदु आवेश के लिए बोलेंगे देखिए किसी भी बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये दो बिंदु आवेश है, दोनों के बीच लगने वाला बल जो होता है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं हम लोग कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, हम बल लिखना है, लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है? तो कूलाम का नियम है। और इसका व्यंजक हमने पीछे ही लिखा है, देखिए इसका व्यंजक है F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, ये हो गया इसका डिफिनीशन और ये हो जाए इसका व्यंजक। मैंने बता भी दिया कैसे आता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है? ये आज के लिए हमारा अंतिम क्वेश्चन होने वाला और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। देखिए मैंने बताया जो कूलाम का नियम होता है वो केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है। तो पहले इसकी सीमा हो जाएगी ये केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। यह केवल किसके लिए लागू होता है? तो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा, यह बहुत अधिक दूरी के लिए लागू नहीं होता है, ये बहुत ही अधिक दूरी पर लागू नहीं होता है। चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।